स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स चैप्टर से क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। रियल नंबर्स चैप्टर आपके झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रोल रखता है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला आपको पता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब हुआ कि जो r है, अगर a और b धनात्मक पूर्णांक है, a बी क्यू प्लस आर है, तो r हमेशा b से छोटा ही रहेगा, क्योंकि जिससे भागा लगाते हैं उससे शेषफल हमेशा कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में a क्या है। तो a क्या है? a है भाज्य, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 का भाज्य संख्या क्या होगा। तो इसमें भाज्य संख्या इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 को, तो 7 गुने 11 गुने 13 जब करेंगे, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो 11 77 77 गुने 13 करने पर आ जाएगा 1001 प्लस 13 ऐड कर दिए, आ गया 1014। तो ऑप्शन नंबर C3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में b क्या है। तो b से भागा दिए हैं, तो b क्या है? b भाजक है। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में q क्या है। q भागफल होता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या है। r रिमेनेंट्स यानी शेषफल होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 b बराबर 9 है तो r का मान क्या होगा। a क्या है? 72 है। b क्या है? मतलब जिससे भागा देते हैं 9 है, तो 9 से जब भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 अट्ठे 72। शेषफल क्या आया? 0। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? अद्वितीय होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है। तो सबसे छोटी घात का गुणनफल संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, अगर दो संख्या दिए गए हैं, दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो उसका जो सबसे छोटी घात का गुणनफल रहता है उसको HCF कहते हैं। और संख्या में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो संख्या a और b के लिए HCF a b इजिकल टू 1, तो a और b क्या है? यानी कि a और b में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, गुणनखंड उसका उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि AB जो है वह सह अभाज्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A और B सहभाज्य तब होता है जब HCF AB क्या होता है? जस्ट इसी का अपोजिट है, तो HCF AB इजिकल टू 1। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF AB इंटू LCM AB इजिकल टू क्या हो जाता है। HCF गुने LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो A गुने B यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि दिए गए संख्याओं में से कौन सा संख्या अभाज्य है। 15, 23, 12, 75। 15 3 से कटता है, अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 23 किसी संख्या से नहीं कटता है, तो 23 भाज्य है। 12 तो 3 से कट ही जाता है, 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। 75 भी 3 और 5 से कटता है, 15 से भी कटता है, तो 75 भी अभाज्य नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, m, 2m, 3m या 4m। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2m, यानी कि 2 के गुना में जो भी संख्या आते हैं उनको सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, तो विषम संख्या का रूप हो जाता है 2m+1, यानी कि 2 के जो गुणज होते हैं उसमें 1 जोड़ने पर विषम संख्या आता है। जैसे 2 का गुणज है 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ गया, 2 गुने अगर 3 करते हैं 6, 6 में 1 जोड़ दिए 7 आ गया, 5 7 दोनों विषम संख्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2m+1। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कैलकुलेट करते हैं, 2 से काटेंगे 48, फिर 2 से करेंगे तो 24 आएगा, फिर 2 से किए तो 12 आया, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से कर दिए तो 3 आया। यानी क्या आ गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 और 2 5 ठो 2 है, इंटू 2 इंटू 3 इजिकल टू 2 पावर 5 इंटू 3। तो 2 का अधिकतम घात क्या है, 5 है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे पास कि 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 गुने 3 मतलब आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 2 इंटू 2 यानी कि 3 ठो 2 है और 2 ठो 3 है, यानी 2 पावर 3 और 3 पावर 2, 2 पावर 3 और 3 पावर 2, ये ऑप्शन नंबर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो 140 को कैलकुलेट करिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से कर देंगे 7, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 दूनी 4 5 20 7 140। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 78, फिर 2 से काटेंगे तो 39, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 13 3 39, 13 जो है अभाज्य है अब नहीं कटेगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो 70 आएगा, फिर 2 से काट देंगे तो 35 आएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो फिर ये हमारा 2 का अधिकतम घात क्या हो गया, 2 हो गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 इक्वल टू 2 पावर x इंटू 3 पावर y, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। सबसे पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। तो x बराबर यानी कि हो गया हमारे पास 3 और y बराबर 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 120 को यदि 2 पावर x इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, तो x का मान क्या हो जाएगा। तो 120 का रहता है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है, क्या रहता है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। तो अगर शुरू में x है तो x कितना है, 2 पावर 3 है, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि 96 इज इक्वल टू 2 पावर x इंटू 3 पावर y, तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं,
96, ये आ गया 48, फिर ये आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 3। तो 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1, तो 5 और 1 आ गया, और x प्लस वाई करना है तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही उत्तर। अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 5 इंटू 3 द्वारा प्रदर्शित संख्या क्या है, तो 2 पावर 5 मतलब 32 होता है, और 32 इंटू 3 कितना होता है, 96। अभी तुरंत ज्ञात किया 96 का, यहाँ देख लीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 96। कह कि 72 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल क्या है। तो पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभी यहाँ निकाला हुआ 72 का 2 पावर 3 है और 3 पावर 2 है, और दोनों के घात का गुणनफल यानी कि 3 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का योगफल क्या है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड है 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1, 5 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो पूर्ण संख्या हो या फिर जिसका वर्ग पूरा पूरा आ जाए यदि वो रूट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि √3 का पूर्ण संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये √2 से रूट कट जाएगा, क्या बचा फिर हमारे पास, सिर्फ 2 बचा, तो यही परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो अनंत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार तो जिनका हर का घात 2n 5n के रूप का रहता है वे शांत होते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो शांत है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। 40 का होता है अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 3 इंटू 5, ये भी शांत है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। और 160 का होता है 2 पावर 5 इंटू 5, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। 210 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 7 आ जाते हैं, तो इसका ये अशांत आवर्ती इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। सही उत्तर हो गया 77/10। अगला है कि 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो जिसके अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या आ जाता है तो उसको कहते हैं कि वह अशांत आवर्ती है। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड में 7 इंटू 7 इंटू 7 आ रहा है, इसका मतलब कि 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। प्रश्न हमारे पास कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 15 क्या है, 3 गुने 5 है, ऊपर में 6 है, 3 से 1 कट गया तो 2/5 आ गया, नीचे सिर्फ 5 है, 5n के रूप का हो गया, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जिसका प्रसार 2n 5n के रूप का होगा, यानी कि 160 का प्रसार 2n 5n के रूप का होता है। 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 1 होता है, तो 3/160 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो हर का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 800 आएगा, आगे करेंगे तो ये 400 आएगा, 200, फिर 100, 50, 25, 5 गुने 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2, मतलब 2n 5n के रूप का हर है, तो दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ भी 200 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको निकाल के देखते हैं। 50 आएगा, 2 से 25 आएगा, 5 इंटू 5, मतलब सिर्फ 2 और 5 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा कैसी संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 एवं 12 का HCF क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 18 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 18 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2, और 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। तो जो दोनों में कॉमन हो उसका छोटा लिखना है। तो 2 भी दोनों में है तो 2 पावर 1 लिख लेंगे,
और 3 भी दोनों में है, तो 3 पावर 1 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इसमें 6। तो क्या हो जाएगा HCF 18 12 का 6, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 26 और 91 का HCF। तो 26 बराबर होता है 2 इंटू 13 और 91 बराबर होता है 7 इंटू 13। दोनों में क्या मैच कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, और 13 का छोटा बड़ा पावर कुछ नहीं है, सब एक ही है। तो HCF हो जाएगा हमारा HCF 26 91 बराबर 13। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 92 और 510 का HCF क्या हो जाएगा। तो 92 और 510 का HCF भी वैसे ही ज्ञात करना है। 92 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, और 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 इंटू, कैलकुलेट कर लेते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड को। तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पचे 10, 255। अब नहीं कटेगा 2 से, अब काटेंगे 5 2 7 5 12, 3 से काटेंगे 3 8 24, 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब इसके बाद अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 17 पचे 85। तो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो क्या मैच कर रहा है दोनों में, सिर्फ 2 मैच कर रहा है। और ऊपर में है हमारा 2 पावर 2 इंटू 23, नीचे है 2 पावर 1 मैच कर रहा है। तो छोटा वाला लिखना है, यानी कि HCF 92 510 बराबर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और 2 का HCF निकालेंगे तो 4 इज इक्वल टू 2 पावर 2, और 2 तो 2 है ही, मैच कर रहा है 2, तो HCF 2 4 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फिर है 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है। किसी भी 2 लगातार सम संख्या का HCF ज्ञात करिएगा तो 2 ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। कि 336 और 54 का HCF क्या है। तो 336 और 54 का HCF आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। आपका सिर्फ मैं आंसर बता दे रहा हूं क्या आंसर आएगा, ये आपके लिए टास्क हो गया। आंसर आएगा 6। 12 15 और 21 का HCF, यहाँ 3 संख्या है तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, इट मीन्स 2 पावर 2 इंटू 3। 12 के बाद कितना है 15 है, तो 15 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 5, और फिर 21 है, 21 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 7। तीनों में क्या मैच कर रहा है, तीनों में 3 है, कॉमन है, और 3 का पावर सेम है, सब जगह 1 ही है। तो HCF क्या हो जाएगा 12 15 21 बराबर 3। पावर में देखते हैं कि सबसे कॉमन जो है संख्या उसका पावर सबसे छोटा क्या है। तो यहाँ तो सब पावर 1 ही है, तो लिख दिए 3। तो सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 6 72 और 120 का HCF। तो जैसे मैंने अभी इसका निकाला वैसे आप इसका ज्ञात कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूं कि 6 72 और 120 का HCF 6 आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 72 एवं 96 का HCF, ये भी आपके लिए टास्क हो गया। 72 और 96 का HCF आप ज्ञात कर लीजिएगा, जिसका आंसर आएगा 24। नेक्स्ट है 96 और 404 का HCF। ये सारे जो अभी मैंने सवाल बता दिया वैसे ही है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर मैं टिक कर दे रहा हूँ। 96 और 404 का HCF ज्ञात कर लीजिएगा आप। 96 और 404 का HCF हो जाएगा 4। फिर है 26 और 91 का LCM। चलिए LCM में आते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 इंटू 13। अब LCM में क्या होता है कि जो संख्या मिलेगा उसका बड़ा पावर लिखना है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो यहां पर 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा 2 लिख लिए, 13 दोनों में मिल रहा है लेकिन बड़ा छोटा कोई नहीं है, तो सिर्फ 13 लिख लेंगे और 7 लिख लिए। अब कैलकुलेट करेंगे, 13 7 91 दूनी 182। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 20 का LCM। तो 6 और 20 का LCM वैसे ही 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3 और 20 का हो जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 3 का मतलब 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1, और 2 इंटू 2 इंटू 5 का मतलब 2 पावर 2 इंटू 5। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख लीजिए। 2 मिल रहा दोनों में, लेकिन बड़ा पावर कौन है, 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 लिख लीजिए। 3 नहीं मिल रहा है, 3 भी लिख लीजिए, और 5 नहीं मिल रहा है, 5 भी लिख लीजिए। कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 4 होता है, 4 तिहाई 12 पचे 60। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60। 96 और 404 का एलसीएम पूछ रहा है। 96 और 404 का एलसीएम होता है 96 196, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर 336 और 54 का एलसीएम निकालना है, इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर 324 आना चाहिए। नेक्स्ट है 12, 15 और 21 का एलसीएम। सेम चीज करना है वैसे ही, जो तीनों में कॉमन हो जाएगा उसका बड़ा वाला घात लिख लीजिएगा, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लीजिएगा। और सही उत्तर इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, 420। अगला प्रश्न हमारे पास 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 8 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 पावर 3। और 9 का होता है 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 पावर 2। और 25 का एलसीएम होता है 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 पावर 2। तो यहाँ पर कोई भी गुणनखंड कॉमन है नहीं, तो ये क्या करेंगे, सबका लिखेंगे। तो 2 पावर 3 भी लिखेंगे, 3 पावर 2 भी लिखेंगे, और 5 पावर 2 लिखेंगे। 2 पावर 3 जो होता है 8 होता है, 3 पावर 2 9 होता है, 5 पावर 2, मतलब जब कुछ भी मैच नहीं करता है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ऐसे भी लघुत्तम आपने शुरू बचपन से ही बनाया होगा, उसमें यही नियम होता है। जब अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होता है तो उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, हो जाएगा 25 गुने 8, 25 गुने 8 200, 200 गुने 9 1800। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संख्याओं 12, 15 और 21 का एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल क्या आएगा। 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए, फिर गुणनफल निकलेगा। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 पावर 2 इंटू 3। फिर 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। तो एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ हो जाएगा, तीनों में कॉमन है 3, एचसीएफ 3 हो जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 2 नहीं है, लेकिन 2 लिखना है, 2 पावर 2। 3 तीनों में है तो 1 to 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है, और फिर 7 लिखना है। तो 2 पावर 2 होता है 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 25 60, और 60 गुने 7 करेंगे तो 420। और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 420 गुने 3 कितना आ जाएगा, 1260। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 26 और 91 का महत्तम समावर्त दिया हुआ है 13 है, तो लघुत्तम क्या होगा। तो जब महत्तम समावर्त दिया हुआ है, लघुत्तम निकालना है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल से महत्तम से भागा दे दीजिए, दोनों संख्याओं गुणनफल में। मतलब कि 26 गुने 91 बटे एचसीएफ कर दीजिए। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 है, तो 13 से 91 कट जाएगा 7 बार में, और 26 गुने 7 कर दीजिए। तो 26 गुने 7, 7 6 42, 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ ए और 8 इज इक्वल टू 4, एलसीएम ए और 8 इज इक्वल टू 24। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो नियम होता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ हो जाएगा ए गुने 8 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ है 4, एलसीएम है 24, तो 4 गुने 24। सो एस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुने 24 बटे 8। 8 से 24 कट जाएगा 3 बार में, और 4 तिहाई कितना आ गया, 12 आ गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12। अगला प्रश्न हमारे पास कि एचसीएफ 6 20 बराबर 2 है, तो एलसीएम 6 20 क्या हो जाएगा। तो यहां पर एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ से भागा दे दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 6 गुने 20 बटे कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 2 है, 2 से भागा दे दीजिए, 2 से 3 बार में कट गया, 20 तिहाई 60। सही उत्तर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 तथा 404 का महत्तम 4 है, लघुत्तम क्या होगा। सेम चीज वही है,
तो 96 गुने 404 बटे 4 कर दीजिए। 4 से काटिएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 24 बार में। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 24 गुने 404 कर देंगे। 404 गुने 24, 40 गुने 24, तो 4 गुने 400, 24 गुने 404 करने पर आ जाता है 24 चौके 96 और फिर 24 चौके 96, यानी कि 9696। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीएम 26, 91, 182 दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है। तो सेम चीज यहाँ भी करना है कि एलसीएम नंबर्स को ऊपर में गुना करके लिख दीजिए, यानी कि 26 गुने 91 और यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम है 182, एचसीएफ निकालना है तो इसको 91 से कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, 91 दूनी 182 और 2 से 26, 13 बार में कट जाएगा। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 13। अगला प्रश्न हमारे पास कि दो संख्याओं का एलसीएम 20 और एचसीएफ 5 है, दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको करना है कि 5, मान लीजिए कि दूसरी संख्या x है, तो 5 गुने x बराबर 20 गुने 5। 5 से 5 कट गया, x बराबर 20, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 15, एलसीएम 105 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम है, जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे ये वाला क्वेश्चन है, वैसे ही ये भी है, तो आप इसको खुद से हल करिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ 13, एलसीएम 182 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, आपको 182 गुने 13 कर देना है। 13 दूनी 26, 6 हाथ में आ गया 2 और 13 104 और 2 106, 6 हाथ में 10, 13 कम 13 और 10 23, 2366। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो एचसीएफ 2 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 2 से 120 में भागा दे देना है, सीधे सीधे 60 आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 और 20 के एचसीएफ हम एलसीएम का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 6 और 20 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 3 और 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 2 × 2 × 5। इट मीन्स 2 पावर 2 × 5। तो एचसीएफ आ जाएगा, कॉमन है 2 और छोटा वाला लिखना है तो 2 पावर 1 लिख लेंगे, यानी कि 2 हो गया। और एलसीएम आ जाएगा 2 का बड़ा वाला लिखेंगे पावर 2 और 3 नहीं मिल रहा है तो भी, और 5 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुने 2 4 गुने 3 गुने 5, यानी कि 4 3 12 बचे 60। अब 60 और 2 का क्या आएगा अनुपात, 1:30। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए कि दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। 18 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुने 3 गुने 3, इट मीन्स 2 × 3 पावर 2, और 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 2 × 3, मतलब कि 2 पावर 2 × 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए एलसीएम निकालना होगा। 18 का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए 2 × 3 × 3, इट मीन्स 2 पावर 1 × 3 पावर 2, और 12 का होता है 2 × 2 × 3, इट मीन्स 2 पावर 4 एंड 3, 2 पावर 2 सॉरी, 2 पावर 2। अब एलसीएम जब निकालेंगे
तो क्या करते हैं, जो कॉमन है उसका बड़ा वाला, 2 कॉमन है दोनों में है तो बड़ा वाला हाथ वाला लिख लेंगे, और 3 भी दोनों में है, बड़ा वाला लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुने 4 करते हैं तो 36। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 36 मिनट। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।